अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू नाहिस किचन। कैसे हम सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपकी दुआओं से मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त और ट्रेडिशनल रेसिपी है नल्ली निहारी की। बहुत ही मज़े की ये बनती है। आप इसको घर पे आसानी से बना सकते हैं। बाज़ार से बहुत अच्छी और लो कॉस्ट में ये बनेगी, ज़्यादा क्वान्टिटी में और बहुत मज़े की बनेगी। तो इंग्रेडिएंट आपके सामने हैं और इंग्रेडिएंट मैं जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख देती हूँ, तो प्लीज़ आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो आपने आज की वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि हर एक स्टेप आपको समझ आ सके और आप इसको आसानी जो है वो ट्राई कर सके और मुझे फीडबैक दे सके। और मेरे चैनल को करना सब्सक्राइब मत भूलिएगा और ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ये आपका प्यार और मोहब्बत होता है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले हमने ली हैं नलियाँ, 2 बड़े साइज़ की नलियाँ थी। उसको हमने 1 लीटर पानी में बॉईल करने के लिए छोड़ दिया। हमने इसको ज़्यादा कुक नहीं करना। जैसे 2 से 3 बॉईल आएंगे हम चूल्हे को बंद कर देंगे और नलियाँ निकाल के यखनी को सेपरेट छान के रख देंगे, जो कि हम बाद में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक लिया है पैन, उसमें हमने डाला है घी। घी में ये बहुत ज़बरदस्त बनती है। आप ऑयल में भी बना सकते हैं, तो ज़्यादा प्रेफर मैं यहाँ पे घी करूँगी क्योंकि घी में ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। तो 1 कप हमने इसमें घी ऐड किया। उसमें बड़े साइज़ की मैंने प्याज ली, उसको चॉपर में डाल के चॉप कर लिया और वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्याज को हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं किया। जैसे इसका कलर थोड़ा ट्रांसपेरेंट हुआ तो इसमें हमने ऐड कर दिया बीफ मेरे पास था तकरीबन यहाँ पे 1 केजी और बड़े साइज़ की हमने इसकी बोटी रखनी है। और इसमें जो मैं बीफ यूज़ कर रही हूँ वो है रान का जो गोश्त होता है वो बहुत ज़बरदस्त होता है, निहारी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त ये होता है। आप इसको बोंग में भी बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मज़े की ये थाई पीस में बनेगी। रान के गोश्त से इसका अच्छा सा जो एक रेशा बनता है वो बनेगा, जैसे आप बाज़ार में खाते हैं बिल्कुल सेम वैसा ही इसका टेस्ट आएगा और बनेगा। तो आप इसको मटन या चिकन में भी बना सकते हैं। तो जी यहाँ पे मैंने अब ऐड कर दिया है 2 टेबलस्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो इसकी मज़ीद हम अच्छे से भुनाई करेंगे, तकरीबन 10 से 15 मिनट इसकी भुनाई करेंगे ताकि गोश्त का अपना जो पानी है वो ड्राई हो जाए और गोश्त हमारा अच्छे से भुन जाए, ताकि इसकी जो एक हीक होती है वो ख़त्म हो जाए। तो जी यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत अच्छा सा गोश्त हमारा भून रहा है। अब इस स्टेज पे आके हम इसमें ऐड करेंगे मसाले, जिसमें है हल्दी हाफ़ टी स्पून है और सौंठ पाउडर है इसमें 1 टेबलस्पून। ये इसका मेन इंग्रेडिएंट है, इसमें को लाजमी ऐड करिएगा इसमें। और सूखा धनिया हमने 1 टेबलस्पून डाला है। पिसी हुई लाल मिर्च है 1 टेबलस्पून और कश्मीरी लाल मिर्च हम इसका सिर्फ कलर होता है, इसमें तेज़ी नहीं होती। ये कलर बहुत अच्छा सा इससे आएगा, वो 1 टेबलस्पून डाल दिया। 1 टेबलस्पून मैं इसमें नमक ऐड करूँगी क्योंकि बीफ में ऑलरेडी नमक होता है, तो इसीलिए मैंने इसमें थोड़ा नमक कम ऐड किया। यहाँ पे हमने ऐड किया है निहारी का मसाला, 2 से ढाई टेबलस्पून निहारी का मसाला मैंने इसमें ऐड कर दिया और इसको अच्छे से हम करेंगे भुनाई ताकि मसाले हमारे जले नहीं और अच्छे से भुन जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त माशाअल्लाह कलर हमारा निहारी का आ गया है और बहुत ही ज़बरदस्त ये लग रही है, बनने में भी बहुत मज़े की होगी। आप इस रेसिपी को लाज़मी ट्राई करिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गोश्त हमारा अच्छे से भून चुका है और इसमें जो है मसाला भी अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे नलियाँ जो हमने बॉईल करने के लिए रखी थी, वो हम इसमें ऐड कर देंगे और साथ में इसकी करेंगे भुनाई ताकि नलियाँ भी हमारी अच्छे से भुन जाए और उसका एक जो हीक होती है वो ख़त्म हो जाए। तो वो हमने इसमें नलियाँ ऐड कर दी हैं और इस 5 से 10 मिनट हम इसकी भुनाई करेंगे। तो जी मेरे चैनल को आपने करना है सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करना है। ये आप लोगों की मोहब्बत होती है, आपकी सपोर्ट होती है जो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ मुझे मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और रेसिपी को ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ पे जो है हमने भुनाई कर ली है। अब हम इसमें ऐड करेंगे यखनी जो हमने इसकी निकाली थी नलियों की। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे मज़ीद थोड़ा सा पानी, क्योंकि हमने इसका तकरीबन 2 से ढाई घंटे इसको हमने पकाना है, क्योंकि हम प्रेशर कुकर नहीं कर रहे। जैसे गोश्त हमारा अच्छे से गल जाएगा तो फिर हम इसमें मज़ीद जो है चीज़ें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त हमारी जो है वो निहारी रेडी हो रही है और गोश्त जो है आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छा सा गल चुका है, लेकिन बिखरा बिल्कुल भी नहीं है। हमने बिल्कुल ऐसे ही रखना है इसको। मज़ीद हम इसकी जो है वो कुकिंग करेंगे, पकने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे अब हम लेंगे एक पैन, उसमें हम डालेंगे आटा।
आटा यहाँ पे मैं लाल आटा यूज़ कर रही हूँ, तकरीबन 1 कप है। इसकी मैं अच्छे से भुनाई करूँगी ताकि आटे का जो कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाए। जब भी आप निहारी में आटा ऐड करें तो कोशिश करें कि उसको आप भून के डालें, उससे ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा। तो जी यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी के साथ मैंने इसका मिक्सचर जो है वो रेडी कर लिया है। अब हम इसको निहारी में मिक्स करेंगे और जब हम इसको मिक्स करेंगे तो चम्मच हम मुसलसल चलाते रहेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह निहारी हमारी जो है वो रेडी हो रही है और बहुत ही ज़बरदस्त हमारी यहाँ पे जो है वो निहारी रेडी हो रही है। अब हम मज़ीद इसमें डालेंगे जो आटा हमने बना के रखा था, पानी के साथ मिक्स किया था, उसको हम अच्छे से डालेंगे और थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और चम्मच को मुसलसल हम चलाते रहेंगे ताकि जो है वो आटा हमारा जमे नहीं और गुठलियाँ नहीं बने। आप जब भी आटा डालो तो साथ साथ इसको चलाते रहना ताकि लम्स नहीं इसमें बने। तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दी है जितनी भी हमने लई बनाई थी आटे की वो हमने इसमें ऐड कर दिया। अब हम मज़ीद इसको तकरीबन आधा घंटा इसको पकाएंगे ताकि अच्छे से जो है निहारी हमारी पक जाए। तो यहाँ पे अब हम दे देंगे कवर और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तो जी यहाँ पे अब देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह आधा घंटा हो चुका था और निहारी हमारी बहुत अच्छी सी रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे पिसा गरम मसाला हाफ़ टी स्पून, वो ऐड कर देंगे इसमें। तो जी यहाँ पे मैंने गरम मसाला ऐड किया और इसमें को कवर देके मैं चूल्हा बंद कर दूँगी और आधा घंटे के लिए मज़ीद इसको छोड़ देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चूल्हा हमने बंद कर दिया था और घी ऊपर आ गया है। अगर आप फ़ौरन ही चूल्हा बंद नहीं करेंगे, छोड़ेंगे नहीं तो घी नहीं आएगा। तो आप जब भी बनाओ आधा घंटा के लिए इसको छोड़ दो तो सारा घी ऊपर आ जाता है जैसे बाज़ार की बनती है। तो अब हम इसका करेंगे डिश आउट और मुझे दीजिएगा इजाज़त नेक्स्ट वीडियो के लिए। जब तक के लिए अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।